हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल इल्मा स्टडी। आज हम करेंगे आपकी असेसमेंट वर्कशीट 7। डेट है आपकी 18 नवंबर 2021। विषय है आपका हिंदी, कक्षा 9th है। ओके, असेसमेंट 7th है आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को आपकी जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके उत्तर देने हैं आपको। तो कुछ है, क्या है गद्यांश में, थोड़ा सा ऐसे जूम कर रखा था मैंने। जूरी कांची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती है। ओके, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत ही साथ साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने के साथ बैठते हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे दोनों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिए करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्महत्या के भाव से, दोस्ती की घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता था। अब विग्रह का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, है ना। कई बार कोई लड़ाई झगड़े की वजह से भी अपनी मतलब लड़ाई झगड़े की विनोद से वो टक्कर मारते थे कोई। लेकिन ये जो है हीरो और मोती, इन दोनों में भाईचारा हो गया था। ये प्रेम, आत्मनियता और विनोद के भाव से ही ये दोनों जो है सींग मिलाते थे, मारते नहीं थे लेकिन। ओके, आगे है कुछ क्वेश्चंस थे आगे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली है और समझ भी आ गई है, क्योंकि हमने ये हीरो और मोती की जो स्टोरी है वो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। तो अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हीरो और मोती कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के, पूर्वी जाति के। पूर्वी कौन सी जाति होती? पूर्वी जाति नहीं होती, हरियाणवी होती है, साहिवाल होती है। तो इन चारों में से आपको कौन सा टिक लग रहा है आंसर सही है? आंसर आपका है पछाई जाति का। हीरो और मोती कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। इसको आप सर्कल कर लेंगे, पछाई जाति आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि सारे आपको एकदम बिल्कुल मतलब करेक्ट हो जाएंगे, वरना फिर आपका कंफ्यूजन रहेगी कि कौन सी जाति के थे, पछाई जाति के। और यहाँ पर सर्कल हो गया। हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? गया, झूरी काछी, दड़ियल हीरा या फिर हीरा, मतलब दड़ियल या फिर हीरा। तो झूरी नाम था उसके मालिक का। हीरो और मोती किस भाषा में विचार विनिमय किया करते थे? हिंदी भाषा में। हिंदी तो आती नहीं है किसी को, मतलब कोई सी बैल को हिंदी नहीं आती, ना ही इनको बोलना आता। लेकिन वो क्या करते थे? वो मूक भाषा में अपनी बात एक दूसरे से कहते थे। ना ही नेपोलियन भाषा में करते थे, ना ही संस्कृत भाषा में, ना ही हिंदी भाषा में। वो करते थे मूक भाषा में, एक दूसरे से बात करते थे। उनके अंदर एक गुप्त शक्ति थी, ऊपर पैराग्राफ में भी बता रखा है हमें, है ना। नेक्स्ट है आपका, विनोद और आत्महत्या के भाव को हीरा और मोती किस तरह व्यक्त करते थे? सींग मिलाकर, उछल कूद से, लगाव बुझाव से या फिर अपनत्व भाव से। तो वो दोनों सींग मिलाकर एक दूसरे से अपना प्यार व्यक्त करते थे, आत्महत्या और विनोद भाव को व्यक्त करते थे। सुंदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, कुरूप। यहाँ पर 2 बार अच्छा दे रखा है, अच्छा, कुरूप या फिर बेहतर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कुरूप। कुरूप का मतलब भी अच्छा ही होता है, उसका मतलब नहीं, कुरूप का मतलब होता है बुरा, गंदा। सुंदर का मतलब अच्छा, कुरूप का मतलब बुरा। अब अच्छा तो होगा नहीं हमसे। एक सेकेंड, हाँ, विलोम शब्द पूछा गया है ना, कोई समानार्थी या फिर कोई भी इसका पर्यायवाची तो नहीं पूछा गया। तो विलोम शब्द पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है, तो सुंदर का कुरूप हो जाएगा। ओके, एक बार यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए अपना आंसर करेक्ट। ठीक है, पछाई, जूरी काछी, मूक भाषा, सींग मिलाकर और कुरूप हो जाएगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विनोद शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या अलग होंगे?
विनोद शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताने, उपसर्ग और मूल शब्द, ठीक है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो आगे लगते हैं। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं विन जमा ओद। विन ओद कुछ नहीं होता, मूल शब्द सबसे पहले आपको देखना है। ओद क्या होता है? ओद कुछ नहीं होता। विनो जमा द, विनो द नहीं होता। वी जमा नोद, ये भी नहीं होता। वी जमा नोद होता है, वी जमा नोद होता है। विन ओ और द, ये 3 वर्ड अलग अलग है, लेकिन ये कुछ नहीं मानते। वी नोद होता है, ये वी उपसर्ग हो जाएगा और मूल नोद प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ओके, 7th है घनिष्ठा। घनिष्ठता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? घनिष्ठता में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? घ जमा निष्ठा, घनिष्ठ जमा ता, घनी जमा शुठता, ये क्या है? घनी जमा था, ये कुछ नहीं होगा। और घनिष्ठ जमा अता, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, घनिष्ठ जमा ता। ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाले का सी और सेकंड का भी सी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेम शब्द का समानार्थी। अब समानार्थी पूछा गया है, प्यारा, पराया, घृणा, अपना। तो प्रेम शब्द का समानार्थी क्या होगा? प्यारा, है ना। 9th है इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखना है आपको। तत्सम तद्भव आपको आता है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखना है। तद्भव जो होता है आपका, तत्सम आपको बताना है, तद्भव नहीं बताना। तत्सम आपका पलटन होगा, वंचित होगा, आबाद होगा या फिर फौजी होगा। तो आपका फौजी जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ताकत और बल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ताकत और बल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शक्ति का, बाहरी का, अशक्ति का या फिर आंतरिक का? तो ताकत और बल क्या है? शक्ति का है पर्यायवाची। बाहरी का कुछ नहीं होता, अशक्ति बिना शक्ति का, और आंतरिक भी कुछ नहीं होता, इसमें आंतरिक का कोई मायना नहीं है। ओके, शक्ति हो गया। 6th का क्या होगा? वे जमा नोद। यहाँ पे पूरा सर्कल में कवर नहीं कर पा रही हूँ, कर देती हूँ। वी जमा नोद हो जाएगा। और 7th का घनिष्ठ जमा ता। 8th का प्यार हो जाएगा, प्रेम शब्द का पर्याय समानार्थी। और तत्सम शब्द चुनना था, तो तत्सम शब्द आपका फौजी हो जाएगा। और उसका नेक्स्ट का 10 का 8 हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे से आप चेक कर लीजिए सारे आंसर और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट 7 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।